नमस्कार मित्रों, गुरुसन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज मुख्यमंत्री चैप्टर को लेकर हम आगे बात करेंगे। हमने भैरव सिंह शेखावत तक बातें कर ली थी कि मुख्यमंत्री का संवैधानिक उल्लेख क्या है, मुख्य अपने इसमें मुख्यमंत्री थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आगे आपकी क्लास हम जारी रखेंगे। कल आपके जो कमेंट्स आए, आपने जो हमारे इस क्लास को लेकर सुझाव दिए, काफी अच्छा लगा। आपके सुझावों के उपरांत हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है और आपकी ही सुझावों के आधार पर हम क्लास में सुधार कर रहे हैं। तो हम आगे से भी आपका सुझावों का विशेषकर ध्यान रखेंगे और आपके लिए उपयोगी हो इस प्रकार की सभी क्लासें हम यहाँ से आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो एक बार पुनः आपका गुरुशरण क्लासेज आपका स्वागत करता है। आप इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आपको उपलब्ध करवाएंगे। मां सरस्वती के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने बात कर ली थी अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में और विशेषकर हम चल रहे थे भैरव सिंह शेखावत तक। गुरु यार, इतनी देर माता कोड़ी जी की तो कोई मतलब ही होने लगे। हमने पहले तक जो बात की थी उसमें हमने भैरव सिंह शेखावत तक बात कर ली थी कि भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के सरकार के समय, जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी तो उस समय पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। और यदि और बात करें इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान, तो प्रथम विश्वास प्रस्ताव है 1990 में इन्हीं के समय लाया गया था। और अंत में जब हम बात करें तो चौथे और सबसे अंत में जो आपातकाल लगा था उसके बाद में भी सरकार इनकी कंटिन्यू रही। तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार विपक्ष के नेता रहे ये, और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो अपने भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति ना पूछे, आपसे पूछ ले कि भारत की राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में राजस्थान की किस मुख्यमंत्री ने भूमिका निभाई, तो भी अपने कौन आएंगे? भैरव सिंह शेखावत आएंगे। और विशेषकर काफी बार पूछा जाता है अंत्योदय योजना 1977 में किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की जाती है? तो भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। नेक्स्ट हम और बात करते हैं इनके बारे में। 3 बार विश्वास प्रस्ताव, 5 बार हो चुका है अब तक, लेकिन 3 बार भैरव सिंह शेखावत सरकार ने लाया था और 2 बार अपने श्रीमान अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ये लाया गया था। और बात करें 4 बार अपने राष्ट्रपति शासन लग चुका है राजस्थान में, तो उन 4 बार में 2 बार रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, 2 बार आपातकाल के समय, तो राष्ट्रीय शासन के समय अपने रह रहे हैं 1990 से 92 और 1980 में। तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी उस समय। तो भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार अपने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आगे हमने बात कर ली थी इनके बारे में, जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में, कि जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने थे। अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने थे, ऐसी कैंडिडेट हैं ये। लेकिन इनके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन यह है कि अपने छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा पर इनके द्वारा टिप्पणी किए जाने पर इनको पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये विशेषकर याद रखना इनके लिए कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनको छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी किए जाने पर त्यागपत्र देना पड़ा। और ये बात है 1981 की। तो अपने आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया, इनका संबंध है भरतपुर से और ये राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम आज अपने शिवचरण माथुर, अगले मुख्यमंत्री के रूप में। हमने इन मुख्यमंत्रियों का जो क्रम या नोट्स में बना रखा है वो प्रत्येक व्यक्ति विशेष से बना रखा है, यानी कि व्यक्ति का 3 बार कार्यकाल है तो उसको उसी व्यक्ति के उसी समय वहां पर इंक्लूड किया। बाकी हम आगे एक बार पूरे अलग अलग कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री को और पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं आज शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर की सरकार बनी 1981 में पहली बार और ये 85 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते। 1985 में एक यहाँ राजस्थान में भरतपुर में एक नया जिला जो अभी वर्तमान में बना है, डीग। तो वो डीग है जो जल महलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। राजा बदन सिंह द्वारा यहाँ जल महल बनाए गए। तो वहां पर एक अपने
विधायक हुआ करते थे राजा मान सिंह, उनकी यहां चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है 1985 में, और डेट हम देखें तो 23 फरवरी 1985। तो इस समय उस विधायक की हत्या के कारण इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। आगे हम बात करते हैं तो 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, शिवचरण माथुर। आगे बात करते हैं हम हीरालाल देवपुरा की। राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले, राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं तो वो कौन? अपने हीरालाल देवपुरा। सबसे कम अवधि तो 16 दिन। यदि वहां बात करेंगे पीएम में कभी तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। सबसे कम आयु के यदि मुख्यमंत्री कोई बनता है तो 38 वर्ष के बनते अपने मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन सबसे बुजुर्ग यदि कोई है, सर्वाधिक अधिक आयु वाले हैं तो अपने हीरालाल देवपुरा हैं, और कितने? 60 वर्ष के। वहां पर हम एक बार और देखेंगे, जो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनता है वो अपना सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो मुख्यमंत्री बनता है। तो ये मुख्यमंत्री रहे, ये विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। जब हम बात करेंगे राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है तो 243 आई में राज्य वित्त आयोग का है, जो नगरीय निकाय के लिए, अपने ग्रामीण निकायों के लिए है। जबकि हम 243 वाई की बात करेंगे तो यह शहरी निकायों के लिए। तो इस प्रकार से वित्त की जहां बात की जाएगी तो उस वित्त आयोग के एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे सबसे कम अवधि के लिए हीरालाल देवपुरा है। कब बने थे तो 1985 में। तो 1985 में ऐसा क्या हुआ था तो 1985 में अपने डी के विधायक थे राजा मान सिंह, उनकी हत्या के बाद में त्याग पत्र देना पड़ा शिवचरण माथुर को, और उसके बाद में अगले मुख्यमंत्री के रूप में ये अपने बढ़ते हैं हीरालाल देवपुरा। आगे बढ़े नेक्स्ट। तो आगे अपने अगले मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं यहां पर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, इनके बारे में बात करते हैं हम। अशोक गहलोत, इनका संबंध जोधपुर से है। वर्तमान में यदि मारवाड़ का गांधी यदि किसी शब्द से इनको सम्मानित किया जाता है, संबोधित कर रहे हैं तो मारवाड़ का गांधी। अब तक राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2003 तक इनका तीनों जो कार्यकाल है वो पूर्ण है। अगली बात करेंगे 2008 से 2013 तक, और नेक्स्ट हम करेंगे इनकी बात तो 2018 से 2023 तक। तो 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों बार ही इनका कार्यकाल अच्छा रहता है। राजस्थान के विकास को इन्होंने प्रगति दी। अगले दिन इनके बाद नेक्स्ट मुख्यमंत्री की बात करें तो अपनी है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। इनका यदि निर्वाचन क्षेत्र हम देखें तो झालरापाटन झालावाड़ है। झालरापाटन जो घंटियों के शहर के लिए प्रसिद्ध है। इनका पहला जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल था वो 2003 से 2008 तक है। 2003 से 2008 तक है, और अगला जो दूसरा कार्यकाल था वो 2013 से लेकर 2018 तक। तो इनके कार्यकाल में हम एक चीज और देखेंगे, जिसमें विधानसभा की अध्यक्ष भी कोई महिला होगी, उसमें राज्यपाल भी कोई महिला होगी, और सीएम भी कोई महिला है। तो ऐसा मुख्यमंत्री का काल भी इन्हीं के समय में है। यहां तक हमने बात की है मुख्यमंत्रियों के बारे में। हम इनके एक बार लास्ट का एक बार वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे मुख्यमंत्रियों का क्रम अनुसार देख लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इन्हीं मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए कि राजस्थान के ऐसे व्यक्ति कौन हैं जिन व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और किस किस समय बनाया गया, तो उनके बारे में बात करते हैं। अब तक राजस्थान में 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री बन चुके। पहले व्यक्ति की हम बात करेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको पहले मुख्यमंत्री बनाया गया निर्वाचित, और उनका विशेषकर महत्व यह है कि वो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्वाचित होने के उपरांत अपने पद से त्यागपत्र दिया, तो भी पहले अपने टीकाराम पालीवाल है। और उप मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे तो भी राजस्थान का पहला उप मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के समय कौन रहते अपने? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे। इनके समय की बात करें तो 1952 से लेकर
1954 में जब जयनारायण व्यास की सरकार बनी थी उस समय ये अपने उप मुख्यमंत्री थे। इससे पहले हम बात करें तो फरवरी से लेकर नवंबर तक, अक्टूबर 1 नवंबर को उन्हें शपथ हो जाती है, अक्टूबर तक राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका अदा की। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं 2, हरिशंकर भाभड़ा। ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेस उप मुख्यमंत्री। यदि पूछे राजस्थान का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है तो भैरव सिंह शेखावत, और यदि आपसे पूछे राजस्थान का पहला गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री है तो हरिशंकर भाभड़ा है। इनका कार्यकाल सर्वाधिक होता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में, और ये भैरव सिंह शेखावत सरकार के समय राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने। अगले की बात करते हैं तो अगला अपना है बनवारी लाल भैरवा। 2002 से 2003 के मध्य अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट हम एक ऐसी महिला की बात करते हैं जो राजस्थान की पहली मंत्री और उसी के साथ राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। उनका नाम है कमला बेनीवाल। ये राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल के लिए अशोक गहलोत सरकार के समय ये मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होती है। अशोक गहलोत सरकार के समय कमला बेनीवाल राजस्थान की न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले तो हम बात करेंगे हरिशंकर भाभड़ा की, और न्यूनतम की बात करेंगे कमला बेनीवाल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें नंबर पर सचिन पायलट, जो अभी वर्तमान में चर्चाओं में है। 2008 से 2020 तक, 2018 से 2020 तक अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपनी उप मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाई। ये अपने 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और किन किन मुख्यमंत्रियों के समय ये बने और इनके कार्यकाल में हम देखें तो सर्वाधिक तो कार्यकाल है हरिशंकर भाभड़ा का, और उसके अलावा सबसे कम कार्यकाल है तो कमला बेनीवाल का। यदि पूछे किस मुख्यमंत्री के समय महिला मुख्यमंत्री बनती है तो अशोक गहलोत के समय। ये अपने बात हो गई थी मुख्यमंत्रियों को लेकर, इनके कार्यकाल संबंधित हमने बातें कर ली कि भाई कौन 3 बार बना, कौन 4 बार बनता है, कौन है उसका मुख्यमंत्री काल कितने समय का रहा। अब उसके बाद में हम बातें करेंगे मुख्यमंत्री तथ्यों को लेकर विशेष बातें। देखो मुख्यमंत्री को लेकर हम विशेषकर टॉपिक से बात कर रहे हैं जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में कोई विशेष चर्चा है वो आपके सामने की जाएगी। देखो यूथ लीग, इसकी स्थापना 1929 में दिल्ली में होती, दिल्ली में स्थापना की गई, और इनका संबंध किस मुख्यमंत्री से है तो टीकाराम पालीवाल से। उसी प्रकार से मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना 1931 में होती है जोधपुर में, और इससे संबंध है जयनारायण व्यास का। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति थी, उसके यदि सदस्य के रूप में हम बात करें तो 1962 में उसके सदस्य भी कौन रहे थे अपने टीकाराम पालीवाल। अब यहां देखें इनकी जो काम चलाओ सरकार बनी थी उसके विरुद्ध भी एक बार क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो सीएम की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसके विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वो सरकार भी कौन है, टीकाराम पालीवाल की सरकार है। अब तक राजस्थान में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। राजस्थान में कितनी बार लाया जा चुका है, 13 बार, लेकिन राजस्थान में एक बार भी ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ भी। देखो 13 में हम बात करते हैं सर्वाधिक बार, तो 13 बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसमें सर्वाधिक बार तो अपने 6 बार लाया जाता है मोहनलाल सुखाड़े की सरकार के विरुद्ध। 2 बार यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध, और 2 बार ही लाया जाता है हरिदेव जोशी की सरकार के विरुद्ध। और उसके अलावा एक एक बार की हम बात करें तो टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध पहली बार लाया गया। एक अपने निर्दलीय थे इंद्रनाथ मोदी, उनके द्वारा पहली बार अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान में लाया गया। दूसरी सरकार बात करें एक बार के बारे में तो बरकतुल्ला खां 1971 में भारत पाकिस्तान पर वो अपना युद्ध हुआ था उस समय के, और एक बार लाया गया जगन्नाथ पाड़िया सरकार के विरुद्ध। इस प्रकार से 13 बार अब तक राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, यदि वो सदन में पारित हो जाए तो इसके द्वारा सरकार गिर जाती है। अब तक व्यक्ति के अनुसार बात करें तो 6 व्यक्तियों
यानी कि मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास लाया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां और जगन्नाथ पाड़िया। इस प्रकार से व्यक्ति रूप में पूछे तो कितने व्यक्तियों के विरुद्ध? तो 6 व्यक्तियों के विरुद्ध। आगे हम बात करेंगे सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव। तो 13 अक्टूबर 1952 को निर्दलीय थे इंद्रनाथ मोदी के द्वारा टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध, जो काम चलाऊ सरकार थी उसके विरुद्ध लाया गया था। और सबसे अंत की बात करें कि अब तक कब आखिरी में कब लाया गया, तो सबसे अंत में 1985 में लाया गया था हरिदेव जोशी की सरकार के विरुद्ध। आगे बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखें हम। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। जो सत्ता में दल होता है, सत्तारूढ़ दल, उसके विपक्ष में कोई पार्टी होती है, उसके द्वारा लाया जाता है। तो विपक्ष द्वारा लाया जाता है। लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। इसमें पारित होने पर सरकार गिर जाती है और एक बार पारित नहीं होने पर यह 6 माह तक वापस नहीं ला सकते। और पारित करने के लिए तो 20% सदस्य इसको क्या करते हैं? पारित, यानी कि 1/5 सदस्य इसको हस्ताक्षर से लेकर आते हैं और न्यूनतम 1/5 हो गए 20%, यानी कि राजस्थान की बात करें तो 40 सदस्य। विश्वास प्रस्ताव ये सरकार द्वारा बहुमत साबित करने के लिए जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी के द्वारा लाई जाती है। और सर्वाधिक विश्वास प्रस्ताव है तो भैरों सिंह शेखावत के द्वारा लाए गए थे। भाई अब तक कितनी बार है? तो 5 बार। 3 बार भैरों सिंह शेखावत सरकार द्वारा और 2 बार हम बात करेंगे अशोक गहलोत सरकार द्वारा। अशोक गहलोत सरकार द्वारा अंत में 2020 में लाई चुके हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसको। अब तक विश्वास प्रस्ताव 5 बार लाया जा चुका है, सभी बार ये पारित हुआ है। 3 बार भैरों सिंह शेखावत सरकार के समय, 2 बार अशोक गहलोत की सरकार के समय इसको लाया गया। सर्वप्रथम की बात करें तो विश्वास प्रस्ताव 1990 में भैरों सिंह शेखावत सरकार द्वारा लाया गया था, जो अब तक 3 बार उनके विरुद्ध है। और सबसे अंत की बात करें तो 2020 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा लाया गया। अब तक कुल कितनी बार? 5 बार। 3 बार भैरों सिंह शेखावत और 1 बार अशोक गहलोत के समय। अब आगे और देखते हैं इन मुख्यमंत्री संबंधी। प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया तो कौन? अपने टीकाराम पालीवाल। आगे देखें राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में कि राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो पदेन अध्यक्ष होता है अपना मुख्यमंत्री। राजस्थान में प्रथम जेंडर, ये मुख्यमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे अपने। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट 2012-13। राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट 21-22। राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23। एक तीनों बजटों को एक साथ एक ही व्यक्ति है जिसने पारित किए, तो 2012-13 में, 21-22 में और 22-23 में तो अपने हैं श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा। ये तीनों प्रकार के बजट हैं अशोक गहलोत सरकार द्वारा पारित किए गए थे। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो अगले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिवालय की हम बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री का सचिवालय की स्थापना की गई 1951 में। कहां पर की गई? जयपुर में। राजस्थान में मुख्यमंत्री सीएमओ की स्थापना होती है 1951 में और कहां पर? जयपुर में। मुख्यमंत्री का सचिव, जो मुख्यमंत्री अपने सचिव बनाते हैं, वो किस रैंक का अधिकारी होता है? तो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। आगे हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष रहे तो वो अपने हरिशंकर बाबड़ा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले यदि कोई सीएम है तो मोहनलाल सुखाड़िया है, 17 वर्ष तक। सबसे युवा भी हैं, 38 वर्ष की आयु में क्या बने थे? अपने मुख्यमंत्री बने 1954 से लेकर 1971 तक। न्यूनतम कार्यकाल वाले यदि है तो 16 दिन के लिए बने थे हीरालाल देवपुरा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उस समय कौन कौन से मुख्यमंत्री थे? तो इन सभी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। देखो अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके। यदि बात करें राष्ट्रपति शासन तो अनुच्छेद 356 के दौरान राज्यपाल की अनुशंसा पर ये राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं
और राजस्थान में अब तक कितनी बार लग चुका है? तो राजस्थान में अब तक 4 बार लग चुका है। मैन देखिए कब बार, तो 67 में, 77 में, 1980 में और 1992 में। सबसे अधिक कार्यकाल वाला यदि कोई है तो अपना चौथा ही है। उस समय अपने यदि मुख्यमंत्री पूछे तो उस समय सरकार थी भैरव सिंह शेखावत। अब यदि पूछे आपसे, जब राजस्थान में पहली बार 1967 में आपातकाल लगा था, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये काफी बार अपने से पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि पहली बार जब राजस्थान में आपातकाल लगा, राष्ट्रीय शासन जब स्थापित होता है, उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। उस समय यदि राजस्थान के नहीं भारत के लेवल की बात कर ली जाए तो वहां पर भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का राष्ट्रपति है उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उस समय किसकी सरकार रही? तो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी। पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय सरकार होती है मोहनलाल सुखाड़िया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर, तो 30 अप्रैल 1997 से 21 मई 1977 तक, स्वतंत्र तक अगले अपने मुख्यमंत्री हैं वेदप्याल तागी। ये अपने कार्यवाहक होते हैं, जबकि अपना यहां पर है रघुकुल तिलक मुख्यमंत्री, अपने राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो उस समय सरकार थी हरिदेव जोशी की। और उस समय यदि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है बीडी जत्ती। अपना उस समय राष्ट्रपति है बीडी जत्ती। 2 बार की हमने बात कर ली। उस समय राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल वेदप्याल तागी अपने कार्यवाहक है, और रघुकुल तिलक अपने उस समय स्थायी रूप से राज्यपाल होते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो हरिदेव जोशी है, राष्ट्रपति की बात करें तो बीडी जत्ती। तीसरी हम बात करें तो 1980 में राज्यपाल तो होता है अपने रघुकुल तिलक। उस समय सरकार होती है भैरव सिंह शेखावत की सरकार, और उस समय अपना राष्ट्रपति था तो भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। इसको लेकर काफी चर्चा भी हम करेंगे कभी। 300 आर्टिकल 356 को लेकर काफी विवादों में रहता है ये 356 है। जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसके बाद में नेक्स्ट यहां सरकार बनती है नीलम संजीव रेड्डी की, तो वहां पर हम इसको लेकर करेंगे कि किस प्रकार से राज्यों में असंवैधानिक रूप से भी यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अगली बात करें तो चौथी बार 1992 से 1993 तक एम चन्ना रेड्डी उस समय पहले स्थायी थे, फिर बाद में एक कार्यवाहक रूप में आए धनिकलाल मंडल, और लास्ट में अपने थे बलिराम भगत। ये अपने राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री की बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तो अभी हमने पिछले कुछ समय पहले बात की है कि ऐसे मुख्यमंत्री जिसके समय राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार लगा तो भैरव सिंह शेखावत है। इनके समय कितनी बार लग चुका है? 2 बार। अंतिम समय में जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय राजस्थान का मुख्य राज्यपाल, भारत का राज्यपाल कौन है और राष्ट्रपति कौन है? तो शंकरदयाल शर्मा। ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके समय 4 प्रधानमंत्रियों ने कार्यकाल किया था। तो अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार, 1967, 1977, 1980 और 1992। एक रो में देख लेंगे, 67, 1977, 1980 और 1992। इस प्रकार से हम 4 बार राष्ट्रपति शासन की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रपति के संदर्भ में, एक बार राज्यपाल के मुख्यमंत्री के संदर्भ में। तो देखो अपने राजस्थान में जब पहली बार गठित 66 में हुआ था, उसके बाद में जब दूसरी बार ये गठित हुआ तो प्रशासनिक सुधार आयोग था। उस सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में यदि कोई मुख्यमंत्री थे तो अपने शिवचरण माथुर है। सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग के मुख्यमंत्री कौन है उस समय अध्यक्ष? तो शिवचरण माथुर थे, शिवचरण माथुर। नेक्स्ट बात करें तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि 8 मार्च के दिन आता है, तो अपने राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इनका जन्मदिन मनाया जाता है 8 मार्च, उसी दिन होता है अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत पाकिस्तान युद्ध